रेगिस्तान। यहाँ पर जीवन बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह पर रहने वाले जानवर तेज तापमान, कठिन परिस्थितियों और बहुत कम पानी में जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं। सर्वाइवर्स के पास कुछ हथियार हैं और वो छिपना जानते हैं। कुछ घातक गति से हमला करते हैं और कुछ बहुत जहरीले होते हैं। रेगिस्तान में भोजन और पानी की कम मात्रा यहाँ की रेस ऑफ लाइफ को बहुत मुश्किल बना देती है। हर दिन जीवन की जंग जारी है। इनके सेंसेस स्थिति के हिसाब से ट्यून हो जाते हैं। इनके शरीर बहुत सुरक्षित हैं। इनका बर्ताव अजीब हो सकता है। इनके पंजे और दांत पहने हैं। कवच से ढके हुए ये जीव हैं जो जीतेंगे रेगिस्तान की रेस ऑफ लाइफ। पृथ्वी हमारे अंतरिक्ष में एकमात्र नीला रत्न। ये इकलौता ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर पानी मौजूद है। पानी यहाँ 4.5 अरब साल से है और ये हमारी दुनिया के 2/3 हिस्से को कवर करता है। जीवन की शुरुआत समुद्र में ही हुई। छोटी कोशिकाओं से लेकर शिकारी मछलियों और शेलफिशेस तक, और फिर लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले ये सभी भूमि पर रेंग कर आ गए। पानी के बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन ऐसी भी जगह हैं जहां शायद ही कभी बारिश होती है, जहां धूप की तपिश में बादल भाप बनकर उड़ जाते हैं। रेगिस्तान, यहां सिर्फ पानी की ही कमी नहीं है, बल्कि यहां का तापमान भी गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है और ठंड में 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम। यह विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवन का वजूद भी है, लेकिन वहां जीवन है। फटी हुई धरती और गर्म जलते हुए टीलों पर अगर फिर से नजर डालें तो हमें पृथ्वी के कुछ सबसे कठिन जीवों का पता चलेगा। और जो यहां जिंदा रह जाता है वो सबसे बड़ा सर्वाइवर होता है, स्कॉर्पियन। ये जीव दुनिया के हर गर्म रेगिस्तान में रहता है, पथरीले मैदानों से लेकर शुष्क पहाड़ियों तक। ये अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में जिंदा रहते हैं, सहारा के रेत के टीलों से लेकर अमेरिका की चट्टानों और कैक्टस पौधों तक। ये पृथ्वी पर बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। स्कॉर्पियंस या बिच्छू पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीवों में से एक। ये तब से अस्तित्व में है जब पहली बार जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके पास शरीर के दोनों सिरों पर घातक हथियार हैं और इनका शरीर रेगिस्तानी गर्मी और शिकारियों से बचने के लिए बना है। सभी बिच्छुओं के सामने की ओर चिमटे जैसे हाथ होते हैं और उनकी पूंछ के अंत में एक जहरीला डंक होता है। बिच्छुओं की लगभग 2000 विभिन्न प्रजातियां हैं, जिनका आकार 9 मिलीमीटर से लेकर 21 सेंटीमीटर तक होता है। रेगिस्तान से बचने के लिए बिच्छू की पहली चाल होती है दिन की गर्मी से बचना। वे चट्टानों के नीचे और रेत के छेदों में सुरक्षित रहते हैं। सूरज ढलते ही ये खतरनाक शिकारी बाहर आ जाता है। अंधेरा शिकारियों और रात के जानवरों की दावत से सुरक्षा प्रदान करता है। बिच्छू की 6 से 12 आंखें होती हैं, लेकिन वे देखकर शिकार नहीं करते। वे दौड़कर
घात लगाकर और छोटे सेंसर्स वाले बालों से शिकार करते हैं। जैसे ही ये पतंगा बिच्छू को छूता है, बिच्छू उस पर वार करता है और उसे अपने चिमटे जैसे हाथों से पकड़ देता है। उसकी पूंछ हरकत में आ जाती है और शिकार को जहर का इंजेक्शन लगा देती है। पतंगा होश खो देता है और बिच्छू फुर्सत में इसे खा सकता है। बिच्छू किसी भी छोटे जीव को खाते हैं जिसे वे पकड़ सकें, यहाँ तक कि छिपकली और चूहे भी। नए बिच्छू पैदा करना एक जोखिम भरा काम है। नर और मादा बहुत सावधानी से एक साथ मिलते हैं। इस नर ने अपने शुक्राणुओं को जमीन पर जमा कर दिया है। वो बिना काटे हुए मादा बिच्छू को मौके पर घुमाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जल्दी से पीछे हट जाता है ताकि मादा बिच्छू उसे काट न सके। बिच्छू होना यानी कि अकेले जीवन जीना। ये वो प्राणी है जो रेस ऑफ लाइफ में 42 करोड़ साल से जिंदा दौड़ रहा है। रैटल स्नेक। अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी इलाका, 3 रेगिस्तानों का घर, सोनोरन, चिवावन और मोहावे। ये जाने जाते हैं अपने काउबॉयज, अपनी घाटियों और अपने रैटल स्नेक्स के लिए। ये है रेगिस्तान का सबसे शानदार सर्वाइवर। इनके शरीर पर मोटी परत है और सूंघने के लिए तेज सेंसेस भी। यहाँ रहने वाला हर कोई एक आवाज के लिए अलर्ट पर है। रैटल स्नेक 2 मीटर लंबे हो सकते हैं। ये तेज, सख्त और बहुत जहरीले होते हैं। रैटल स्नेक दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं। हर नुकीला दांत जबड़े के पीछे एक बड़ी विष ग्रंथि से जुड़ा होता है। जब एक रैटल स्नेक काटता है तो जहर ग्रंथियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे दांतों में जहर आ जाता है। इस सांप की नजर में एक बैनर टेल्ड कैंगरू चूहा है। शिकार और शिकारी के लिए रेस ऑफ लाइफ जारी है। लेकिन आज चूहे के पास जीतने का अच्छा मौका है। उसके पास रेगिस्तान में जीने की कमाल की तकनीकें हैं। अगर ये चूहा रैटल स्नेक के बहुत करीब जाएगा तो सांप चूहे को अपनी जीभ से सूंघ लेगा। लेकिन इस समय इस सांप को एक भ्रम है, क्योंकि चूहा एक जगह रुका हुआ है। सांप इस हरकत को समझ नहीं पा रहा। सांप अंदर चला जाता है, चूहा रुका हुआ है। सांप ने शिकार फिर से खो दिया है। फिर चूहा एक अजीब हरकत करता है, जिससे चूहे को भागने का मौका मिल जाता है और वो रैटल स्नेक अभी भी चूहे को खोजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिरकार रेस ऑफ लाइफ में आज सांप ने बाजी मार ली। रैटल स्नेक आमतौर पर घात लगाकर शिकार करते हैं। वो शिकार को पूरा निगल लेते हैं।
सांप का मजबूत गैस्ट्रिक जूस सब कुछ पचा सकता है, यहाँ तक कि मजबूत हड्डियां भी। रेगिस्तान में खाने का एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होता है। लेकिन इन ताकतवर जहरीले सांपों का एक दुश्मन भी है, एक तेज गति वाला जानवर, एक पक्षी जो शिकारी को शिकार में बदल देता है। ये है रोड रनर। रोड रनर्स छोटे और तेज गति के शिकारी होते हैं और उन्हें रैटल स्नेक खाना बहुत पसंद है। वो केवल रैटल स्नेक के बच्चों को ही पकड़ सकते हैं, इसलिए रैटल स्नेक का सही उम्र तक पहुंचना रेस ऑफ लाइफ में सबसे मुश्किल काम है। हीलर मॉन्स्टर, ये हर दूसरी लिजर्ड या छिपकली से बहुत अलग है। हीलर्स अमरीकी दक्षिण पश्चिम के बेहद गर्म रेगिस्तान में रहते हैं। इनके चमकीले निशान एक चेतावनी है, क्योंकि हीलर्स के जबड़े बुलडॉग की तरह होते हैं और ये दुनिया की केवल 2 छिपकलियों में से एक हैं जिसमें जहर होता है। हीलर्स पानी के पूल्स के आसपास रहते हैं। ये वो शिकारी हैं जिनकी नाक के सेंसेस बहुत तेज होते हैं। हीलर्स दूर से ही शिकार को सूंघ सकते हैं। ये तेज गति से नहीं चलते, लेकिन मैराथन रेसर्स की तरह इनके अंदर बहुत सारा धैर्य होता है। इस हीलर को शायद अपना खाना मिल गया है। लेकिन एक वयस्क बैनर टेल्ड कैंगरू चूहा इसके लिए बहुत तेज है। इसके सेंसेस इसे बता रहे हैं कि खाना जमीन के नीचे इसका इंतजार कर रहा है। इसके नुकीले पंजे इसे अपने शिकार तक पहुंचने के लिए खुदाई करने में मदद करेंगे। जात चूहे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। हीलर्स के काटने से वो जल्दी मर जाते हैं। हीलर्स का जहर इनकी लार में है, इसलिए जहर इनके दांतों के जरिए शिकार में आ जाता है। इस खाली रेगिस्तान में इस छिपकली को पौष्टिक आहार मिल गया है। अब ये एक दिन और शिकार करने के लिए जिंदा रहेगी। हीलर मॉन्स्टर्स 60 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन लगभग 2.5 किलो तक हो सकता है। इनका शरीर बहुत मजबूत होता है। हर स्केल को हड्डी के एक टुकड़े का सहारा मिला हुआ है, जो एक अच्छी बात है। हीलर्स बहुत मेहनत करते हैं। नर से नर छिपकली का मुकाबला बहुत खतरनाक होता है, खासकर जब आपको पता हो कि उसके अंदर जहर है। लेकिन सबसे मजबूत पुरुष ही एक महिला के साथ संभोग करने का अधिकार जीतेगा। और ये है एक और कहानी रेस ऑफ लाइफ की। जैसे जैसे दिन गर्म होते जाते हैं, पानी के आखिरी पूल भी खत्म हो जाते हैं और ये खतरा है हीलर मॉन्स्टर के लिए। इसे अपने शरीर की सारी नमी बरकरार रखनी होगी। इसे धूप से बचना होगा अगर इसे रेस ऑफ लाइफ में जिंदा रहना है। लिजर्ड्स। दुनिया के रेगिस्तान कई छिपकलियों के घर हैं। हर किसी ने जीने के लिए अलग तरीके अपनाए हैं। शिकारियों से बचने के लिए फ्रिल नेक्ड छिपकली के पास 2 नायाब तरीके हैं। वो 2 पैरों पर दौड़ सकते हैं, जो रफ्तार से भागने के लिए
और खतरे को दूर से देखने के लिए काम आते हैं। जब इन्हें डर लगता है तो ये अपनी फ्रिल को निकाल लेते हैं, जिससे ये कई गुना बड़े दिखते हैं। ये कांटेदार डेविल दिखने में खतरनाक और खाने में बहुत मुश्किल हैं, और अगर खतरा आने पर इनके पास फ्रिल्स या कांटे नहीं होते तो ये गायब होने की कोशिश करते हैं। इगुआना के पास कमाल की नजर है। वो दूर से देख सकते हैं और रोशनी और आकृतियों को महसूस करने के लिए उनके सिर के ऊपर तीसरी आंख होती है। रेगिस्तान हमें खाली दिखता है, लेकिन दरअसल यहां लाखों जीव रहते हैं, जैसे कि चींटियां। ये सबसे छोटे जीव सबसे शानदार सर्वाइवर्स हैं। चींटियां गर्मी से दूर जमीन के नीचे रहती हैं। वे अपने साथियों को घर या खाने तक ले जाने के लिए गंध के निशान छोड़ती हैं, और वे अपना खाना टीमों में लाती हैं। और ये चींटियां हर वक्त रेस ऑफ लाइफ में शामिल हैं। चींटियां उन जानवरों का खाना है जिनके पास बिजली की गति और एक चिपचिपी जीभ है, जैसे कि ये विचित्र ऑस्ट्रेलियन छिपकली। इसे सोनी डेविल भी कहते हैं। इन मजबूत छिपकलियों को जीवित रहने के लिए एक दिन में हजारों चींटियों को खाने की जरूरत होती है। थॉनी डेविल बैठते हैं और शिकार का इंतजार करते हैं। वे एक कीड़े के घर के पास अच्छी जगह ढूंढते हैं और शिकार के सामने से गुजरने का इंतजार करते हैं। अगर आप चींटियों और अन्य कीड़ों को पकड़ने में अच्छे हैं तो रेगिस्तान में आपके लिए हमेशा दावत होगी। ये छिपकली ततैया, टिड्डे और डंग बीटल भी खाती हैं। छुपने में माहिर ये छिपकली अपने शिकार को पूरा निगल जाती है। रेगिस्तान में छिपकलियां रेस ऑफ लाइफ को सबसे बेहतर तरीके से चला। डंग बीटल। सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान। अगर यहां जीना है तो आपको या तो बहुत मजबूत होना होगा या फिर बहुत चालाक। रेत के इस अंतहीन समुद्र पर लगभग कुछ भी नहीं उगता। ये जीव एक कमाल का रेगिस्तानी सर्वाइवर है। ये है डंग बीटल। डंग बीटल एक तरह के स्कैरब हैं। ये कोप्रोफागस भी हैं। वे दूसरे जीवों का मल मूत्र खाते हैं। ये सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये जीव रेगिस्तान के असली हीरो हैं। ये न केवल सर्वाइवर हैं, बल्कि रेगिस्तान को ऐसी जगह में बदलते हैं जहां दूसरे जीव रह सकते हैं। जानवरों के गोबर को इकट्ठा करने से उन्हें अपनी जरूरत की हर चीज मिलती है, खाना, घर और पानी। ये कमाल है कि एक प्राणी इतनी मुश्किल जगह में जीवित रह सकता है। लोगों के एक प्राचीन समूह के दिल में इस छोटे डंग बीटल के लिए बहुत सम्मान था, और वो थे इजिप्शियंस या मिस्रवासी। जैसे डंग बीटल गोबर का एक गोला उठाते हैं, माना जाता है कि वैसे ही प्राचीन स्कैरब भगवान ने भी सूर्य को आकाश में घुमाया था। डंग बीटल बेहद मजबूत होते हैं। एक बीटल अपने वजन से 20 गुना अधिक तक वजनी बॉल रोल कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान एक छोटी कार को धक्का दे सकता है।
मुश्किल कोई भी हो, वे अपने गोबर को एक सीधी रेखा में धकेल ही देते हैं। और उनके पास एक मैराथन रनर जैसा धैर्य होता है। वो जानते हैं कि उन्हें गोबर जल्दी खत्म करना है, क्योंकि ताजा गोबर के आसपास बहुत सारे भूखे डंग बीटल्स हैं। नर बीटल बहुत ही समझदार साथी होते हैं। भारी मात्रा में गोबर को इकट्ठा करना उनका काम और उनका फर्ज है। मादाएं कभी कभी गोबर की सवारी करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि डंग बीटल्स इस रेगिस्तान के माली हैं। ये खुदाई कर रहे हैं गोबर को गाड़ने के लिए। ये खाद बना रहे हैं। ये गोबर पौधों के बीज से भरा है। ये इस बंजर जगह में नए जीवन को विकसित करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन डंग बीटल्स चोर भी हो सकते हैं। उन्हें दूसरे डंग बीटल्स पर लगातार नजर रखने की भी जरूरत है, जो उनकी कीमती अमानत उनके गोबर को चुरा ले जा सकते हैं। गंदगी के बीच रहने वाले इस बीटल में एक कमाल की काबिलियत है। ये रास्ता जानने के लिए आकाश गंगा का इस्तेमाल करते हैं। रेस ऑफ लाइफ के इस छोटे से विजेता की ये है एक अद्भुत विशेषता, जिनकी मौजूदगी धरती पर लाखों वर्षों से है। रैटल स्नेक, जो अपने पूंछ से शिकारियों को भगाते हैं और चेतावनी देते हैं। गीला मॉन्स्टर, दुनिया के कुछ जहरीली छिपकलियों में से एक। इनमें से ज्यादातर तेजी से भागते हैं। इनके अजीब आकार और अजीब आकृतियां हैं। ये हैं लिजर्ड्स या छिपकली, और ये हैं गोबर के गोले को धकेलने वाले डंग बीटल्स। ये सभी जीव हैं असली सर्वाइवर्स रेस ऑफ लाइफ में।